डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं एसीपी सर अंजलि को कहते हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर सकता है, अगर उसने ये कहा है ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, सब कुछ बर्बाद कर देगा। अंजलि कहती है एक बेटी की माँ क्या कर सकती है आपको अंदाजा भी नहीं है। तभी अंजलि को सानिया का फोन आता है। वो कहती है कि भाभी तुम कहाँ हो, तुम्हें तो पता है ना आज मेहंदी है, मुझे पता है तुम थाने में गई हुई हो, ये सब छोड़ो, कम से कम अब तो ऐसा करो कि आरती की शादी बिना अर्चन के अच्छे से हो जाए। अंजलि कहती है ऐसा ही कुछ करूंगी मैं, अपने अंश के लिए खून बहाकर उसके चेहरे पर खुशी लाऊंगी मैं। तानिया फोन काट देती है। पंकज सर कहते हैं क्या हुआ। अंजलि उन्हें कहती है क्या सर आप नहीं आएंगे शादी में। एसीपी सर कहते हैं मैं जरूर आऊंगा और भर पेट खाना खा कर जाऊंगा। एसीपी सर कहते हैं लेकिन ये शादी तो होगी ना। अंजलि कहती है जरूर होगी, मैं कोई ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। भले ही दामोदर माजूमदार की जुबान नहीं चलती, लेकिन अंजलि अवस्थी का जुबान के साथ साथ हाथ भी चलता है। ये कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर चालाक कली आ जाती है। वो एसीपी सर से कहती है मुझे अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है, मेरी शादी हुई है उनके साथ, वो शादीशुदा होते हुए भी आरती से शादी करने वाले हैं, ये तो अपराध है, इसीलिए मैं जहाँ पर आई हूँ। आप तो एक कानून के बहुत बड़े अफसर हैं, आप मेरी मदद कीजिए। कल ही एसीपी सर को शादी का कार्ड दिखाती है। एसीपी सर भी कह देते हैं तुम नाटक करने आई हो जहाँ पर। कली उन्हें कहती है आपको नाटक लग रहा है ये सब। कली एसीपी सर से कहती है आप बताइए आपने कभी किसी से प्यार किया है। सर कहते हैं तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो। कली कहती है अगर आपने किसी से प्यार नहीं किया तो आप मेरा दर्द नहीं समझेंगे, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो सिर्फ मेरा पति वापस चाहिए। एसीपी सर कहते हैं आपका केस कोर्ट में है, जाकर वहाँ बात कीजिए। कली कहती है जो मेरा केस लड़ रही हैं वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी हैं। आखिरकार उनका रिश्ता बीच में आ ही गया। वो माँ बेटी एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं। वो बेटी के प्यार में पागल हो चुकी है। एसीपी सर कहते हैं वो पागल नहीं है, वो तो एक कानून की पुजारन है, वो ये साबित कर देंगे कि तुम्हारी वेद के साथ शादी नकली थी। कली कहती है आप बताइए कैसे वो साबित कर देंगी। एसीपी सर कहते हैं उसकी गवाह है ना पद्मा। कली कहती है पद्मा मौसी उनको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक ऐसे बाज के हाथ लग चुकी है जो नोच नोच कर उसे खा जाएगा। ना तो कभी पद्मा मौसी आएगी और ना ही बारात आएगी, मेरे साथ होगी उनकी शादी। मैं आपके सामने बेनती करती हूँ कि आप मेरी रपट लिख लीजिए। कली वहाँ से बाहर आ जाती है तो बाहर आकर उसे वेद मिलता है। वेद कली को कहता है अब जहाँ पर क्या नाटक करने आई हो। कली कहती है मुझे पता था आप जहाँ पर जरूर आएंगे। कली कहती है क्या मैं आपकी कोई नहीं लगती, मैं आपकी पत्नी हूँ। वेद उसे कहता है मेरा तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं है, तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो, हमारा रिश्ता सिर्फ झूठ की बुनियाद पर बना है। कली कहती है इस हिसाब से तो आप अपराधी हुए, एक अनाथ लड़की को आप बेचने वाले थे जिसका आप लोग चालान करने वाले थे। कली कहती है फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, किसी एक को आपको चुनना होगा, नहीं तो मैं सबके सामने बोलूंगी कि आप भी इस साजिश में शामिल थे। तभी वेद को आरती का फोन आ जाता है। वो कहती है आप कहाँ चले गए, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। माँ के बारे में जे लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं मुझसे सहा नहीं जा रहा। आरती रोने लग जाती है। वेद को कहती है आपको क्या लगता है हमारी शादी तो हो जाएगी ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू वेद जी। पास खड़ी कली से ये सब सुना नहीं जाता। वो वेद के हाथ से फोन छीन लेती है और आरती को सुनाकर कहती है कि आई लव यू वेद जी। आरती कली की आवाज सुनकर और भी परेशान हो जाती है। वो कहती है कली तुम। कली कहती है हाँ वेद जी से तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो फिर भी उनकी पत्नी हूँ, मेरा तो जायज रिश्ता है, लेकिन तुम और तुम्हारा रिश्ता दोनों ही नाजायज है। कली आरती को वार्निंग देती है और कहती है कि ना ही कोई शादी की शहनाई बजेगी और ना ही बैंड बाजा, शादी नहीं बर्बादी होगी तुम्हारी। कली आरती को कहती है वेद जी मेरे पास ही खड़े हैं, इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि वेद जी दो नावों में सवार हैं, एक तरफ तुम्हारे साथ प्यार और एक तरफ मेरे साथ इश्क। ये सुनकर आरती उसे मुंह बंद करने के लिए कहती है। आरती कहती है मैं ऐसा नहीं मानती। कली कहती है अरे तुम तो गुस्सा मान गई, हमारे फोन आने से कुछ देर पहले मैं इनके इतने करीब थी कि मैं इनकी धड़कने
धड़कनें सुन रही थी। इनके सीने पर मेरा सर था और मैंने इनको जोर से कसकर पकड़ रखा था। ये भी मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे। आरती कहती है अपना मुंह बंद रखो। आरती कहती है मैं एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं नहीं मानती। कली कहती है तो एक बार वेद बाबू से ही पूछ लेते हैं। कली वेद को फोन देती है और बात करने के लिए कहती है। वेद उसे कहता है क्या हो रहा है, दूर हटो मुझसे। वेद कली से फोन पकड़कर बात करने की कोशिश करता है अगर फोन कट हो जाता है। वेद को इतना गुस्सा आता है वो कली पर हाथ उठाता है मगर मारता नहीं है। वेद कहता है नहीं मैं मारूंगा नहीं, तुम्हें मेरे प्यार का सवाल है। वेद कहता है तुम जो मर्जी कर लो, जी शादी तो होकर ही रहेगी। ये कहकर वेद वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आरती बहुत रो रही होती है। वो कली की कही हुई बातों को याद करती है। आरती राघव सिंह की कही हुई बातों को भी याद करती है। तभी उसके पास सानिया जाती है। वो पूछती है कि आरती तुम रो क्यों रही हो। आरती कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी तबाह होने वाली है। एक एक करके मैं सबको खो दूंगी। जिंदगी की इस लड़ाई में मैं हार जाऊंगी। सानिया उसे कहती है ऐसा नहीं कहते, आज रात को तुम्हारी मेहंदी है और उसके बाद फिर संगीत है। हमारे दादाजी ने बहुत बड़ा इंतजाम किया है तुम्हारे लिए, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े और गहने लेकर आती हूँ। तभी आरती के पास वेद आता है बहुत सारे गहने और कपड़ों के साथ। आरती उसे देखते ही कहती है आप मुझसे दूर मत जाइए। वेद आरती को कहता है मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। वेद आरती को बहुत प्यार करता है और सारे गहने उसे पहनाता है और उससे ये वादा करता है कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। आगे हम देखते हैं वैभव आवाज लगाता है बड़े भैया। राघव सिंह उससे पूछते हैं क्या हुआ वैभव। वैभव उन्हें कहता है कुछ लोग शगन लेकर आए हैं। राघव सिंह कहता है कौन है वो लोग। तभी साधिका आ जाती है। वो कहती है शायद ठाकुर परिवार से कोई होगा, आप जाइए उन्हें अंदर लेकर आइए। अभय सिंह उन सब लोगों को अंदर लेकर आते हैं। साधिका उनको पूछती है ये सब किसने भेजा है। वो लड़की कहती है इसमें जेवर, कपड़े और फल हैं और सोने के शगुन के सिक्के हैं। आरती सिंह राजपूत की शादी है इसीलिए छोटी रानी ने भेजा है। राघव सिंह कहते हैं कौन है जी छोटी रानी। साधिका सारा सामान देखती है और कहती है अरे बाप रे इतना सारा जेवर। तभी वहाँ पर अभय सिंह आ जाता है। वो कहता है क्या हुआ पापा। राघव सिंह कहते हैं ये सब लड़कियां कह रही हैं किसी छोटी रानी ने सामान भेजा है। अभय सिंह कहता है छोटी रानी। तभी राघव सिंह को गिन्नी का फोन आ जाता है। वो कहती है शगन का सामान तो मिल गया, तोहफे भेजे थे मैंने। राघव सिंह कहते हैं कौन हो तुम। तभी वो बताती है, कहती है कि मैं गिनी अवस्थी हूँ, जानी के गिनी सिंह राजपूत उर्फ रानी माजूमदार। अभय सिंह कहता है गिनी क्या बोल रही है, आप स्पीकर पर फोन को डालिए। गिनी कहती है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, घर के अंदर जाने के लिए कितना कुछ झेलना पड़ा था, मैं दहलीज पर खड़ी थी, कोई मेरी आरती उतारने के लिए नहीं आ रहा था। वही अभय सिंह बात करता है। वो कहता है कि तुम चाहती क्या हो आखिर। गिनी कहती है मैं क्या चाहूंगी, सारी जिंदगी मैंने तो तुम्हें ही चाहा है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं आप सब लोगों को बर्बाद कर दूंगी। तो अभी अंजलि कहती है कुछ नहीं कर पाएगी तो। अभी वैभव कहता है बीच में तुम मत बोलो। राधिका कहती है नहीं नहीं बोलने दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसकी तो बहन है। तो दोस्तों यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अंजलि चाहती है वेद और आरती की शादी हो जाए, वहीं पर गिनी कहती है मैं शादी नहीं होने दूंगी। इस घमासान युद्ध में कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, धमाकेदार एपिसोड की कल की स्टोरी लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।